हेलो, वेलकम टू शंभुधि। आज का हमारा टॉपिक है ओसीडी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम जानते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है एंड ये एक ऐसा पार्ट है, ये सभी सिलेबस लगभग सभी एग्जाम जैसे कि आपका नॉर्मल यूजी पीजी दैट इज बीए बीएससी एमएमएससी का सिलेबस हो, नेट सेट का हो, सीयूटी यूजी पीजी जो भी हो, जो भी सिलेबस के अंडर में आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बहुत ही जनरल टर्म होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में से, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हम सभी कंसेप्ट का बेसिक्स क्लियर कर देते हैं एंड डिटेल्स के लिए ऑब्वियसली हमारा ये दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर में जरूर कॉन्टेक्ट करना। वो पेड कोर्स है, आपको मिल जाएगा पूरा लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मटेरियल एंड ऑल के साथ। वो एक पेड वर्जन है, पर इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ओसीडी जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, जैसे कि ये नाम में ही आता है डिसऑर्डर। इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, ये होता है क्या। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन। The person has unwanted thoughts. The person has unwanted thoughts. ये अनवांटेड अनकंट्रोल थॉट्स को ही ऑब्सेशन कहा जाता है। तो इसके बाद आते हैं द पर्सन फील्स द नीड टू डू सर्टेन रिपीटेटिव एक्शंस, दैट इज कंपल्शन टू रिड्यूस एंजाइटी। दैट मीन्स इसमें जो बार बार थॉट्स आता है, ये थॉट्स जो कि हम ऑब्सेशंस कहते हैं, ये थॉट्स डिस्टर्ब करता है। और एक चीज डिस्टर्ब करता है, वो होता है कंपल्शन, जो रिपीटेटिव एक्शन लेने में हमको मजबूर करता है, यानी कि कंपल्शन आता है। तो ये कंपल्शन के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमारा एंजाइटी रिड्यूस नहीं होता है। ये हमारा एंजाइटी कॉज करता है। ठीक है, ये एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए हम कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। ये होता है डिसऑर्डर का पूरा एक ओवरव्यू, मतलब ये चीज होता है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं इसका बेसिक्स। अब तक हम ये जान चुके हैं कि ऑब्सेशन इसमें आता है, कंपल्शन भी आता है, अलग अलग करके। पर ये दोनों चीज इटसेल्फ सिग्निफिकेंटली अलग चीज है। मतलब कि ऐसा नहीं है, ये इंटर रिलेटेड चीजें नहीं है। ऑब्सेशन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक लाते हैं इंसान में एंड कंपल्शन कुछ अलग। तो हम ये जानते हैं, ये डिसऑर्डर को इंटीग्रेटली समझने के लिए पहले तो हमको जानना पड़ेगा ये ऑब्सेशन होता क्या है, कंपल्शन होता क्या है, अलग करके। तो ये ऑब्सेशन क्या होता है? दिस कैन बी थॉट्स, दिस कैन बी इमेजेस और दिस कैन बी आर्जेस। एंड वो क्या होता है, ये तीनों चीज एक साथ क्या होता है? एक साथ तो नहीं होता है, ये और होता है। थॉट्स भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, आर्जेस भी हो सकता है। तो ये जैसे कि ये इंसान, ये हम मान लेते हैं कि इनका ओसीडी है। दैट मीन्स पहले तो इसका ऑब्सेसिव वो बिहेवियर देखा जाएगा। ये ऑब्सेसिव बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। पहले तो ये थॉट्स, जैसे कि इनका थॉट्स आता है माई हैंड इज कॉन्टामिनेटेड। बार बार इनको ये लगता है माई हैंड इज वो डर्टी हो गया, एकदम जाम आ गया। और कुछ मतलब कुछ डर्टी चीजों में कॉन्टेमिनेशन हो गया, कुछ वायरस से कॉन्टेमिनेशन हो गया, कुछ कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब हाथ हमेशा इन लोगों का गंदा रहता है। ये थॉट्स इन लोगों में बार बार आता है डिस्टर्ब करने। ठीक है ना। ये भी हो सकता है, और वो भी पहले वाला जो स्लाइड में आप लोग देखा है कि जो डोर लॉक है या नहीं, ये भी एक थॉट है, ये भी डिस्टर्ब करता है। ये अगर ये लिया है या नहीं, बार बार बैक चेक करता है। तो ये जो थॉट से बार बार अनकंट्रोलेबली आता है, तो ये इमेज भी हो सकता है। कैसा इमेज? ये विजुअलाइजेशन होता है, जैसे कि ये एक पिक्चराइजेशन इमेजिनेशन में आता है। इसके एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट का पिक्चर बार बार आंखों के सामने चले आते हैं। कुछ भी दूसरा कुछ सर्कमस्टेंसेस है, कुछ भी जो भी हो, जिस जगह में हो,
बार बार ये चीज उन लोगों को विजुअलाइज होता है कि ये लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, या कोई ऊंचा कुछ जगह है पहाड़ों में, या कहीं से ये गिर रहा है, फॉल कर रहा है, और कुछ भी एंजाइटी प्रोवोकिंग ऐसा सिचुएशन ये विजुलाइज कर लेते हैं। या कोई बड़ा एग्जाम हो, उसमें फेल कर चुका है, ठीक है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस, इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया है, सब कुछ शेमफुल एक्टिविटी उन्होंने किया है, ये सब इमेजिनेशन उनका, मतलब इमेजिन करके ये रियलिटी बना लेते हैं। मतलब ये ऑब्सेशंस होता है, आर्जस। तो ये आर्जिस क्या होता है? ये आर्जिस जब ऑब्सेशन हो जाता है, आर्जिस का मतलब कुछ इच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिजायर मतलब डिजायर बहुत पॉजिटिव चीजों में यूज होता है वर्ड, पर आर्ज मतलब करने का चाहत, ये बहुत ही फील होता है। मतलब ये लगता है इनको एकदम हिट कर दे, एकदम धक्का मार दे और कुछ कर दे, मतलब ये आर्जिस लगता है। इसको लगता है कि चाहे हम ऐसा लगता है कि कोई इसको खून कर दे, तो ये खून कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, तो वो तो एंजाइटी प्रोवोकिंग है ना, पर इसका एर्जेस लगता है कि ये ऐसा कर दे। तो ये ज्यादातर दिखता है कि ऐसा लोग जिनका ओसीडी में, ऑब्सेशंस में ऐसा अर्जेस होता है बार बार, जैसे कि किसको हिट कर रहा है, किसी को मर्डर कर रहा है, किसी को करना चाहता है, सॉरी, किसी को कुछ कर रहा है, मतलब कुछ जो इलीगल है, जो अनवांटेड है, ऐसा चीजें कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो ये जो ऑब्सेशंस, ऑब्सेसिव आर्जेस है, ये बार बार आ रहा है माइंड में, ये ना चाहते हुए भी ये आ जा रहा है इसके कॉन्शियस माइंड में। तो इसका डर लगा रहता है, चाहे ये मैं ये ना कर दूं, चाहे मैं सुइसाइड ना कर बैठूं। तो ये सब होता है, जो भी चीज इसमें, जो कोर वर्ड होता है ऑब्सेशन का, कोर चीजें होता है, वो होता है रिपीटेटिव, रेपिटेटिव, रेपिटेटिव बिहेवियर। बिहेवियर मतलब behavior of mind, that means the thoughts, visualization are just, these are also the behavior which are the covert behavior. Okay, so जब बार बार ये सब आ रहा है, चाहे वो थॉट्स हो, इमेजेस हो और आर्जेस हो, ये होता है हमारा ऑब्सेशन। अब देखते हैं क्या होता है कंपल्शन। इसमें भी रिपीटेशन है, इसमें भी रिपीटेशन है, ये भी रेपिटेटिव बिहेवियर है, पर ओवर जो दिख सकता है बाहर से, वो जो हम देख सकते हैं कि इंसान ऐसा कर रहा है, कुछ कर रहा है बाहर चीजों को लेके, ठीक है ना। तो ये होता है कॉम्पल्शन। जैसे जैसे कि द पर्सन परफॉर्म समथिंग, परफॉर्म बिहेवियर्स टू फील लेस एंशियस इवन दो ही और शी नोज इट्स नॉट लॉजिकल। कई बार इंसाइट होता है, ज्यादा होता है, मॉडरेट होता है, कई बार ये कर रहा है, इसका इंसाइट ही इसको नहीं होता है, इसको बहुत लॉजिकल लगता है। कोई इंटेंसिटी वेरी कर सकता है, पर ये होता है रिपीटेटिव बिहेवियर जो इन्होंने मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है करने से। मतलब ये बिहेवियर करने से उसका टेम्पोरली ऐसा लगता है कि कम जो एंजाइटी आ रहा है, मतलब जो थॉट्स आ रहा है, वो थॉट्स ऐसा फियरफुल है, वे फियरफुल थॉट्स के लिए ये बिहेवियर वो रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है, ताकि वो थॉट्स बंद हो जाए और वो जो कंसिक्वेंस है वो उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाए, ऐसे करके। जैसे कि देखिए, पहले वाला जो हम स्लाइड्स में ऑब्सेशन का एग्जाम्पल दिया है, उसमें क्या था, मेरा हाथ शायद कॉन्टामिनेटेड हो गया, मतलब कॉन्टामिनेशन हो गया, वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, जो भी हो, अम, उसमें कुछ टचेस लग गया, कुछ एडवर्स टचेस लग गया, ऐसा कुछ हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो वो इमीडिएटली क्लीन करना पड़ेगा, तो वो ये बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है। तो वो कोवर्ट बिहेवियर क्या है? कोवर्ट बिहेवियर दैट इज ऑब्सेशन, दैट इज रिपीटेटिव थॉट्स, क्या आता है? कॉन्टामिनेशन। एंड जो ओवर्ट बिहेवियर है, जो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस क्या होता है? हाथ धोना, बार बार एंड बार। इसके बाद आता है और एक कंपल्शन। ये अगर ये सीन 1 है, ये हो गया सीन 2। इसमें क्या होता है देखिए, ये बहुत ही खुश हो रही है, क्या करके,
ये ऑर्डरली, बहुत ही ऑर्डर, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में चीजों को अरेंज करके, ये भी एक काइंड ऑफ कंपल्शन है। ये चीजें एकदम इधर उधर देखना नहीं पसंद करती है। मतलब ये ठीक है, चलो ठीक है, घर को, अपने घर को क्लीन रखना, क्लियर रखना, एकदम ऑर्गेनाइज रखना अच्छी बात है। पर अ, सब कुछ मतलब सब हर किसी का एक लिमिटेशन होता है। सब कुछ लिमिट में हो तो भी अच्छा है, तो ही अच्छा है। तो क्या होता है, ये लोग ना एकदम ये स्केल अगर इतना थोड़ा सा हाफ इंच में, इंच भी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता, इसका दिक्कत आ जाता है। मतलब इसका कुछ इरिटेशन होता है अंदर। मतलब ये स्केल जो है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से बाहर है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो पेन पेन ये जो तीनों पेन है ना, तीनों पेन का जो अंदर का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही एक समान होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी हिल गया, इसके पास आ गया, मतलब कि डिस्टेंस कम हो गया, मतलब इट्स नॉट फेयर ना। ये थोड़ा मतलब डिस्टेंस सही, मतलब सही होना चाहिए। ये जो आपने कार्ड उठाया, कार्ड उठा के अगर इधर भी रख दिया ना, शायद थोड़ा सा, तो उनको नहीं लगा इधर था, इधर ही रखना पड़ेगा। चाहे ठीक है, जो चीजें हैं जिस जगह होता है उस जगह रखने से ढूंढने में आसानी हो जाता है, वो अलग चीज है। जो जैसे कि ऑर्गेनाइज है वैसे ही रखना, चीजों को जो जिस पर रखना है, जिस जगह रखना है उस जगह ही रखना, क्योंकि हर बार हमारा मतलब चीजों को हम आसानी से ढूंढ पाए, इसलिए तो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। बट ऐसा तो नहीं है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब एकदम चीजें अगर ये इससे 3 सेंटीमीटर दूरी में है तो 3 सेंटीमीटर दूरी में ही रखना पड़ेगा। अगर ये 4 या 5 हो जाए तो दिक्कत आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये एक्सट्रीम लेवल, मतलब ये ऑब्सेशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, रियल लाइफ है ना। रियल लाइफ में तो हम लोग नाप तोल के चीजें नहीं रख सकते हमेशा, हर छोटा चीज, हाथ माइक्रोनेशन। तो ये चीज आता है कॉम्पल्सिव बिहेवियर में। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ऑर्डरली, बहुत ही एकदम अरेंजिंग बिहेवियर, एकदम एक चुल हट गया ना आपका तो दिमाग है, आप सोचो आपका पूरा जीवन खत्म है। और एक कंपल्सिव बिहेवियर, वैसे तो बहुत सारा कंपल्सिव बिहेवियर भी है, बहुत सारा ऑब्सेशंस भी है। हर एक ऑब्सेशन, हर एक कंपल्शन का एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। पर कुछ बेसिक तरीके का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि काउंटिंग बिहेवियर, और एक तरीके का वो कंपल्सिव परफॉर्मेंस है। जैसे कि ये दिख रहा है सिंपल काउंट कर रहा है, मतलब काउंटिंग बिहेवियर मतलब कि कुछ अच्छे काम के लिए जाना है, कुछ कुछ कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा रिचुअल, ये रिचुअली करता है, मतलब रिलीजियसली ये काम करता है। मतलब ऐसा होता है ये लोग जो कंपल्सिव बिहेवियर करना, मतलब होता है, उसको नीड महसूस करता है। वो लोग ऐसा करते हैं कि काउंटिंग, जैसे कि तीन तीन 3 बार 3 अगर देखेंगे तो ही बाहर निकलेंगे कुछ, और तो ही जर्नी करेंगे। हाँ, ओके, तो ऐसा होता है। मतलब अगर यू नो आसपास में कुछ एक नंबर दिख जाए तो ही हम जाएंगे। अगर ये बात, सपोज एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे कुछ कुछ भी है, जो भी, जैसे कि XYZ, हाँ, जो भी वर्ड है वो प्रोनाउंस करने के पहले ये सोचते हैं ये 3 बार प्रोनाउंस होगा तो भी हम कुछ एक्शन लेंगे। ऐसा कुछ बहुत सारा रिचुअल्स होता है, जैसे काउंटिंग, ऐसा हर हर समय काउंट कर लेते हैं, कुछ काउंट काउंट कर रहे हैं, मतलब 1 से 10। ये भी हो सकता है ये हमेशा 1 से 10 काउंट नहीं करके कुछ एक्शन नहीं लेता है, मतलब कि इसका कुछ एक्शन कंप्लीट किया, 1 से 10 गिना, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्शन को वो हाथ लगाएंगे। मतलब ये तो बहुत ही वो होता है कंपल्सिव बिहेवियर। तो ये सब बिहेवियर दिखने में आता है, ये होता है कंपल्शन। अगेन ये ओवर्ट परफॉर्मेंस है, ओवर्ट बिहेवियर है, ये दिख सकता है। ये जो हम लोग देखते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, काउंटिंग करते हैं, बार बार अरेंज करते हैं, बार बार कुछ भी क्लीनिंग कर रहे हैं, बार बार लॉक चेक कर रहे हैं, जो भी हो, बार बार कुछ चीजें चेक रहे हैं, बैग खोल के कुछ चीजें चेक रहे हैं, कुछ गिन रहा है, या पैसा भी हो, जो भी हो, कुछ गिन रहा है। तो ये भी काउंटिंग है, गिन रहा सब सही है ना, ये भी काउंटिंग में ही आ जाता है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो चीजें गिन रहा है, मतलब नोट कितना
मतलब 500 का नोट हमें लाया है, पार्स खोल के बार बार गिन रहा है, तो इतना इतना नोटिंग है ना, और इतना नोटिंग है ना, इतनी इतना सामान। कई कई बार आप देखोगे कि ये लोग अगर जर्नी कर रहे हैं ट्रेन में और कोई में, जहां भी जा रहे, जहां भी लगेज जगह, हर हर जगह गिन रहे हैं। ओके, मतलब मान ले ठीक है, ये इनका लॉजिक होता है कई कई बार कि हम गिन नहीं लेंगे, अगर कुछ मिस हो जाएगा। सही में हम सभी गिन लेते हैं, पर इसका रिपीटेटिव बिहेवियर आपको आश्चर्य मतलब लगेगा, मतलब बहुत ही वो लगेगा कंपल्शन। आप देखोगे, मतलब उतना भी गिनने का जरूरत नहीं है, मतलब 2 सेकंड पहले गिन चुके हैं, 2 सेकंड बाद में मिस हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब हर जगह गिन के चल रहा है। 5 5 पीस लगेज, 5 पीस वो, 10 पीस वो, ऐसे करके जो भी हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका इफेक्ट क्या है लाइफ में। तो अब देखते हैं, आपको ये किसी को अगर लगे कि ये इसमें बुराई क्या है, कोई अगर अरेंज कर रहा है ठीक से, चलो ऑर्गेनाइज तो कर रहा है, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है ना, क्या बुरा क्या है इसमें। और कोई अगर गिनता है लगेज को, एक बार के जगह 10 बार देख रहा है, कोई अगर गिन के चल रहा है, कुछ नंबर को लेके रिचुअल्स है उनका, पर अपना लाइफ, अपना चॉइस, पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइस, everyone should respect that choice, but until or unless your life is brutally affected by these performance of yourself, it's not yourself, but I'm telling you, ओसीडी जिन जिन का है, मतलब जिन जिन का लाइक डिसऑर्डर, लाइक डिसऑर्डर टाइप ऑफ बिहेवियर से, एंड ये वो है, जो भी अदर डिसऑर्डर भी है, तभी हम एबनॉर्मल कहेंगे, तब भी हम डिसऑर्डर के अंडर में इसको क्लासिफाई करेंगे, जब उनका खुद का ही बिहेवियर, खुद का ही परफॉर्मेंस, खुद का ही थॉट्स, खुद देम सेल्फ, खुद का ही थॉट्स खुद अगर खुद का शत्रु बन जाए। शत्रु मतलब खुद के ग्रोथ में, खुद के डेली लाइफ में खुद ही अगर शत्रु बन के आ जाए सामने, तभी ये डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब ये जो बिहेवियर है, ऑब्सेसिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर, ये जब पूरा लाइफ को एकदम हेल बना के रखता है, लाइफ में ग्रोथ नहीं होता है, लाइफ में डिप्रेशन आ जा रहा है, एंजाइटी आ जा रहा है, नॉट ओनली दैट, लाइफ में ये रिलेशनशिप ठीक से तैयार, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे, लाइफ में टाइम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तब रियली इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट कर नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो हाउ OCD affects life? It takes a lot of time and interferes with daily activities. एक्चुअली देखो, ये घंटों तक ये ऑब्सेसिव थॉट्स रिपीटेटिव लूप होल्स में आ जा रहा है, एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, दैट इज कंपल्शन करके ही जा रहा है। मतलब ये शायद ये अगर मान के चल रहे, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा है, ये घड़ी का मतलब वो समय तो निकल के ही जा रहा है, मतलब घड़ी तो समय दिखा के ही जा रहे हैं, 1 घंटा पार हो गया, 2 घंटा पार हो गया, 3 घंटा पार हो गया, पर इसका क्या हुआ, ये पढ़ने के लिए तो बैठा, पर इसका जो ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहा है बार बार, ये ऑब्सेशन को हटाने के लिए परफॉर्मेंस कर करके आ रहा है, कर करके आ रहा है, कुछ गिन रहा है, कुछ अरेंज कर रहा है, कुछ ये करके बैठ रहा है, कुछ वो करके बैठ रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन इसको फोकस 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 करने में दिक्कत आता है। तो it takes up a lot of time and interferes with daily activities. ये तो एक अफेक्ट हो गए, बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इट कॉजेज स्ट्रेस चेन वाइज, जब आपका वर्क नहीं होगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपका जरूर प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, इट कॉजेज फेलियर, इट कॉजेज स्ट्रेस, इट कॉजेज एंजाइटी, तो ये सभी हो जाएगा। तो लैक ऑफ रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, कई तरीके, नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड,
हर एक तरह का तुम्हारा घर पे जो है अगर स्पाउस है, अगर पेरेंट्स है, जो भी हो, मतलब कोई भी नए रिलेशनशिप को छोड़ ही दो, जो एग्जिस्टिंग है वो भी चले जा रहे हैं। Causes stress, lack of focus on work and relationship. They are unable to stop the thoughts. हाँ, they are unable to stop the thoughts. That ये ऑब्सेशन से, ये कंपल्शन अनकंट्रोलेबल है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बड़ी बात है, मतलब इसके लिए हेल्प चाहिए होता है, हेल्प, दे नीड हेल्प। ठीक है? तो आगे बढ़ के देखते हैं इसको, मतलब ऐसे लोगों को कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, जब ट्रीटमेंट के बारी आता है, मतलब बहुत ही कॉमन 3 बेसिक ट्रीटमेंट टाइप्स हम दे रहे हैं। फर्स्ट आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम सीबीटी के नाम से जाना जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में डिटेल्स में अलग करके कुछ अलग वीडियो में हम बात करेंगे। पर इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे काम करता है कि इसका जो बिहेवियर, ये तो बिहेवियरल एक इशू है, मतलब ये बार बार थॉट्स आ रहा है, बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिहेवियर को, थॉट्स को चेंज करके, मतलब ऐसे ना सोच के किसी दूसरे तरीके के सोचने में प्रैक्टिस करा के हील करते हैं। तो ये एक टेक्निकल स्ट्रक्चरल स्किल होता है थेरेपिस्ट का। ये स्किल अप्लाई करके ये लोग ट्रीटमेंट करते, ये कॉग्निटिव थेरेपी देके। इसमें बहुत सारा वेज है, ये सब अप्लाई करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी, यानी ये एक्सपोजर थेरेपी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में तो नहीं कहेंगे इस वीडियो में, पर ये एक्सपोजर थेरेपी इस ओसीडी का उस जॉनर में काम आता है जहां जो ओसीडी है, ओसीडी पर्सन जो स्टिमुलस को देख के इसका अवॉइड करना चाहता है। जैसे कि होता है कई कई बार कि कोई डर्टी अगर क्लोथ्स हो, डर्टी कोई हो, मतलब कोई इंसान हो, रास्ते पे इंसान को अवॉइड करके चल रहा है, मतलब कि रास्ते पे अगर ये जाता है, ये ऐसे करके जाता है, किसी इंसान के साथ अगर टच हो जाए तो ये कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। ये कॉन्टामिनेशन फियर जब होता है ना, ये इस जॉनर में ये बहुत एक्सपोजर थेरेपी काम आता है। जब कोई स्टिमुलस को एक्सपोज करके इसका वो जो फियर और यू नो अगर कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये फियर रिड्यूस कर सकता है। ठीक है? एक्सपोज कर करके, प्रैक्टिस करा करा के ये हो सकता है। तो कॉन्टेमिनेशन ऑब्सेशन में ये ज्यादातर काम आता है। मेडिकेशन क्या होता है, मेडिकेशन देके तो होता ही है, जो कुछ कुछ केसेस में हम मेडिकेशन भी मतलब डॉक्टर्स जो साइकियाट्रिस्ट है वो मेडिकेशन दे सकते हैं, थेरेपिस्ट नहीं दे सकते, साइकोलॉजिस्ट नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्टर होता है यानी कि साइकियाट्रिस्ट वो मेडिसिन देने में एबल है। तो मेडिकेशन जैसे कि एसएसआरआई जैसे कि हम जानते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटरी मेडिकेशन। तो ये सब मेडिकेशन दे के, जो कि सेरोटोनिन का मात्रा ब्रेन में थोड़ी बहुत बढ़ा देता है, जो कि एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के केसेस में हम मतलब साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं। तो मेडिकेशन जो है, ये सब मेडिकेशंस थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं ओसीडी में। तो ट्रीटमेंट का ये बेसिक्स क्लासिफिकेशन है। पर ओसीडी का बहुत सारा वो है, जैसे कि डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग ये जो ओसीडी है, ये वन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसका अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है, इसका मतलब अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो जरूर आप कांटेक्ट करना दिए हुए नंबर में, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसा वीडियो के लिए इस वीडियोस में हम छोटा छोटा करके बहुत सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना पसंद है, डिटेल एकदम माइक्रो डिटेल्स में घुस के, जैसे हम बड़े कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे आपका यूजीपीजी एग्जाम्स हो, जो भी हो, ये सब कंसेप्ट नेट सेट के लिए भी काम आ जाएगा। पर नेट सेट के लिए अभी तक खूब जल्द ही हम कोर्स चालू करेंगे, ये ऐसा सोच ही हमारा है। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारा पेड कोर्स है डिटेल्स में। पेड कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इस नंबर में कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलेंगे।